कुत्ता ही बनना स्वीकार्य है आचार्य। तो बोलिए भौं भौं। हाँ हाँ। दिवाली पे जो अनबिकी मिठाइयाँ होती हैं उन पे हलवाई क्या चढ़ा देते हैं? चांदी का वर्क। लोग ले भी जाते, कहते हैं कौन सी खानी है, ये बगल वाले मनहूस को डब्बा देना दो। बोल रहे अरे बगल वाला उसको कुछ हो गया तो अरे उसे भी कौन सी खानी है। जो आ रहे हैं तुम्हारा मालिक बनने के लिए, उनकी ओर पीठ करो, और तब भी वो पीछे से हाथ बढ़ा करके गर्दन पकड़े तुम्हारी तो गुर्राना सीखो। प्रणाम आचार्य जी। जी। क्या आध्यात्म में हमारी यात्रा भी ये जो मुनाफा पाने की होड़ ही है? एक के बाद एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो ये मुनाफे के लिए ही हो रहा है। और फिर ये मुनाफे की ये जो यात्रा है, हम लोग जीवन में हर बार कुछ ना कुछ और बढ़िया ही ढूंढ रहे हैं। ये कहाँ जाकर रुकती है? एक होता है कि मैं दुकानदार हूँ, जितना हो सके अपने माल को मुनाफे में बेचूंगा और महंगा माल अपनी दुकान में लेके आऊँगा। साल भर पहले भी मैं चाहता यही था, वृत्ति यही थी कि बेचूं मुनाफा कमाऊं, और आज भी यही चाहता हूं कि बेचूं मुनाफा कमाऊं। माल बिकता गया, माल बदलता गया, मैं वैसा ही हूं। हो सकता है मेरी जेबें भरी हो सकता है मैं लुटता चला गया हूं। जो भी हुआ है हूं मैं वैसा ही जैसा पहले था। पहले भी नज़र इसी पे लगी रहती थी, क्या बेचूं क्या खरीदूं। पहले भी यही कह रहा होता था कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है बिकने के लिए ही है। अभी भी यही कह रहा होता हूँ कि ज़िंदगी में मेरी जो कुछ भी है बिकने के लिए ही है। तो मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। तो अभी आप पे निर्भर करता है कि अध्यात्म को आप अपनी ज़िंदगी में किस लिए लाए हैं। अगर उसको लाए हैं और आप वैसे के वैसे ही हैं तो अध्यात्म भी माल है बस आपकी ज़िंदगी का। अध्यात्म भी माल है। आध्यात्मिक साहित्य में पता है, ऐसा नहीं कि बिकने बेचने के लिए कोई मनाही करी गई है, पर बिकने बेचने को बड़े ऊंचे अर्थ दे दिए गए हैं। अब मुझे याद नहीं आता ऐसे, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं, दोहे हैं, आप लोग खोज के खुद ही डालिएगा। आप ज़रूर डालिएगा, आपसे बोला है तो आप ही डालेंगे, जहाँ पर खूब करी गई है व्यापार की बात। और ये शब्द भी आए हैं, बेचना या खरीदना। अंग्रेज़ी में भी कहानियाँ हैं, सूफियों की भी हैं। तो शॉपकीपर, ये बड़े आम प्रतीक हैं और ऐसे मेटाफर्स हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ ये कहते हैं कि माल नहीं बेचो, दूसरे को नहीं बेचो, खुद बिक जाओ। और एक ही है जिसको बिकना है, जाओ और वहां पर खुद को बेच दो, कह दो कि अब तुम्हारा हो गया। जैसे गुलामों की मंडी लगती थी ना, गुलाम बिक गया एक बार तो किसका हो गया? मालिक का हो गया। तो कहते अपने आप को बेच दो, मालिक के हो जाओ, गुलाम हो जाओ। लेकिन वहाँ ये नहीं कि औने पौने किसी को भी मालिक बना के वहाँ बिक गए, जैसे मंडियों में होता था कि जिसने पैसा दिया वही खरीद ले गया, आप ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करो। वो नहीं। हाँ, सच्चा सौदा। तो अभी सौदा शब्द जो है ये मिलेगा, अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। कबीर साहब के घर में बहुत साधु संत आया करते थे, तो वो चाहते थे कि उनके घर में सब जिम के जाएं और वहाँ भजन कीर्तन हो। और उनकी हालत ऐसी होती नहीं थी कि बहुत सारे संसाधन हो। तो उनकी वाइफ जब जाती है किराने के स्टोर से सामान लेने के लिए, तो वो उनसे उनके देह का सौदा करने के लिए कह देता है। तो वो जो कहानी है, जब कबीर साहब शायद तो हैं ऐसी कहानियाँ मिलेंगी कि ले लो ना, चाहे वो
महात्मा बुद्ध से जुड़ी कहानी हो जहाँ वो कह देते हैं ले ले, वो जो बकरी है तू मुझे दे और बदले में वो उसका जितना तुझे मांस चाहिए वो मुझसे ले। सौदा ही तो किया था। वो सामने एक लेके चला जा रहा था कि इसको काटूंगा बकरी को, तो बोले अब ये दिख गई है तो इसको बचाऊंगा, बोले मुझे दे। बोला मेरा इस पे पैसा लगा है। बोले जितना पैसा लगा है वो ले ले। अब पैसा तो कहाँ से देते, बुद्ध हैं, वॉलेट लेके तो घूम नहीं रहे थे। तो बोले बकरी के मांस के बराबर मेरा मांस ले ले। तो सौदे के उल्लेख अध्यात्म में भी आते हैं, पर वो बहुत विशिष्ट सौदा है। तो मैंने अपने आप को वहाँ बेच दिया। कहाँ बेच दिया? ओ ऊपर मंदिर के शिखर पे, उतनी ऊंचाई पे जाके बेचा। ये यहाँ ज़मीन पे जो हाट बाज़ार है यहाँ नहीं, वहाँ ऊपर जा कर के। वहाँ बिकने का मतलब होता है कि मैं ही अब वो नहीं रहा जो मैं होता था। पहले मैं क्या था? अपनी नज़रों में मालिक और भीतर से गुलाम। अब मैंने क्या करा कि मैं बन गया स्वेच्छा से गुलाम और अब हूं मैं मालिक। ये बड़ी अजीब बात है। दुनिया में ये सब जो मालिक बन के घूम रहे हैं ना, स्वेच्छाचारी, कहते हम तो साहब अपनी मर्जी के हैं, ये सब गुलाम हैं। और आपके भीतर जो संसार बैठा हुआ है उसकी गुलामी से बड़ी कोई गुलामी नहीं होती, क्योंकि भीतर ही वो संसार बैठा है तो आपको लगता है आप अपनी मर्जी के हो। आप यही कहते हो ना, मेरे भीतर से जो बात उठेगी मैं तो वही करूँगा, पर आपके भीतर से जो बात उठ रही है वो आपकी तो है ही नहीं। वो तो दुनिया जो आपके भीतर घुस के बैठ रही है उसकी आवाज़ उठ रही है और वही सब आप कर रहे हो। ये तो बहुत भारी गुलामी है। तो जो अपने आप को मालिक सोचते हैं वो ज़बरदस्त गुलाम है, और जो वो एक विशिष्ट गुलामी स्वीकार कर लेता है, बिक जाता है उस खास बाजार में, वो मालिक हो जाता है। ये पता नहीं लगेगा। जो असली मालिक है वो गुलाम जैसा लगेगा। कबीर कुत्ता राम का, ये तो गुलाम जैसा लग रहा है। और बोल रहे गले में पट्टा डला हुआ, राम खींच रहे हैं, मेरे तो कुछ हाथ में ही नहीं है। 24 घंटे बस राम खींचते हैं, जिधर को मैं उधर को चलता हूँ। और वो भी ये भी नहीं कि ये बोलें कि मैं मित्र हूँ राम का, कि कम से कम हनुमान की तरह गले मिल रहा हूँ राम से, वो भी नहीं। बोल रहे वो गले मिलने वाला भी हिसाब नहीं है। हनुमान को इतना तो था कि वो खड़े हो करके राम के समकक्ष गले मिल लिए। ये कह रहे हैं कि गले मिलने वाली मेरी पात्रता नहीं, मैं कुत्ता हूं, मेरे साथ कुत्ते वाला व्यवहार होता है। और कह रहे हैं मैं इससे खुश हूं, बहुत खुश हूं। और मेरे गले में तुमने पट्टा डाल रखा है, ये पट्टा खोल मत देना। गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। और मुझे मेरी स्वेच्छा पे चलने मत देना। कुत्ते को छोड़ दोगे कि जा अपने हिसाब से चल, तो पक्का पता है कहाँ जाएगा। या तो जूठन में मुंह मारेगा, या कहीं जाके दूसरे कुत्तों से लड़ाई करेगा, या कहीं जाकर के गड्ढा खोद के सोएगा, या किसी कुतिया के पीछे जाएगा। कुत्ता और क्या करेगा अगर उसको छोड़ दिया उसकी स्वेच्छा पे? तो बोले छोड़ मत देना मुझे। कबीर कुत्ता राम का। और इतनी मौज है उनको, अपना नामकरण भी कर दिया। बोले मोतिया मेरा नाम। बोले कोई मुझे बहुत तुम ऊंचे दर्जे का नाम दे भी मत देना, कि बहुत श्रेष्ठ कहला रहे हैं। मैं वही नाम रखूंगा जो मुझे लगता है कि अहम को काहे को बड़े बड़े नाम देने। श्रीपति महाराज, ऐसे ऐसे तो बच्चों के नाम रखते हो। इतनी बार बोला 2 नाम होने चाहिए, एक जगत को झांसा देने को और एक खुद को सच बताने को। जगत को झांसा देने को रख लो अपना कुछ भी ऊंचा नाम, महामंडलेश्वर, राय बहादुर। असली नाम तुम्हें पता होना चाहिए। असली नाम तो एक ही है, झुन्नू लाल। तो वैसे ही वहां वो अपने आप को नाम दे रहे हैं मोतिया। ये बिक गए, ऐसे बिको। समझ रहे हो कि राम के हाथ में तुम्हारी डोर है, तुम्हारी कमान है। और एक दूसरा होता है जहां राम तुम्हारे हाथ के खिलौने हैं।
वही कबीर साहब अन्यत्र क्या बोलते हैं? लोगन राम खिलौना जाना। अपने लिए क्या बोलते हैं? कबीर कुत्ता राम का। तो ये दो तरह के रिश्ते होते हैं राम के साथ। राम माने अध्यात्म। आपका अध्यात्म पे प्रश्न है कि अध्यात्म से, तो राम के साथ दो तरह के रिश्ते होते हैं। कबीर कुत्ता राम का, ये एक रिश्ता होता है, और लोगन राम खिलौना जाना, ये दूसरा रिश्ता होता है कि राम क्या है? लोगों के हाथ के खिलौने हैं। उन्हें अपना मनोरंजन करना होता है तो राम का इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्हें अपना अहंकार वर्धन करना होता है तो राम का इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्हें अपने न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति करनी होती है, राम का इस्तेमाल कर लेते हैं। लोगन राम खिलौना जाना, कि राम के नाम से ज्यादा किसी नाम का दुरुपयोग ये करते ही नहीं है। एक ये होता है। तो निर्भर करता है कि आपका और अध्यात्म का रिश्ता क्या है। अध्यात्म के हाथों आप बिक गए हो, या अध्यात्म आपकी दुकान का माल बन गया है जिसको आप बेचोगे। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं ना, जमीन आसमान का इनमें अंतर है। ज्यादातर अध्यात्म हमारे लिए खेल की और खरीद फरोख्त की वस्तु होता है। जब त्योहारों का मौसम आता है, आपकी संस्था को बड़ी तकलीफ हो जाती है क्योंकि हम आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। त्योहारों के मौसम में, और ये आज की नहीं है, ये हमें पीछे से कई सालों का अनुभव है लगातार। त्योहारों के मौसम में आप उनको बुलाइए, वो आएंगे नहीं। आप उनको सुनाइए, वो सुनेंगे नहीं। सत्र होगा, सत्र में नहीं आएंगे। यह अजीब बात है। धार्मिक त्योहार में आध्यात्मिक संस्था को छोड़ छोड़ के भागते हैं लोग। ये कौन सा धर्म है कि त्योहारों के दिन आए तो अध्यात्म का काम ठप पड़ने लग जाता है? संस्था को योगदान नहीं देते। कहते क्यों नहीं दिया? बोले वो गहने खरीदने थे ना, इस पहले करवा चौथ आ गया, फिर धनतेरस आ गया, तो उसमें हमने सोना खरीदा है, तो अभी संस्था को योगदान कैसे दें? तो एक राम वो है कि जिनके नाम पर आप अध्यात्म को बेच आते हो। इस महीने संस्था हर महीने से 1.5 काम कर रही है, और हर महीने उतना काम करती है जितना दूने लोगों को करना चाहिए। तो समझ लीजिए इस महीने 3 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि ये धर्म का महीना है, और धर्म के महीने में लोगों को अध्यात्म की ओर ले आना 1.5 मुश्किल हो जाता है। सत्रों में अटेंडेंस, प्रतिभागिता गिर जाती है। अभी भी, इस समय भी अगर 5-1 हज़ार, अच्छा आज गीता का सत्र नहीं है, मेरे लिए सब गीता ही है। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होने चाहिए, गीता में अगर 5,000 होने चाहिए, तो उसमें अब ऐसा नहीं होता कुछ 100 लोग गायब हैं। 5,000 होने चाहिए तो कम से कम 1,000 गायब होते हैं। 20-25%। डर लगता है किसी दिन 30% ना गायब हो जाएं। और त्योहारों का मौसम जितना बढ़ता है, गीता से लोगों की दूरी उतनी बढ़ती है। एक ये अध्यात्म है। कह रहे हमारा धर्म अभी आया हुआ है तो इन दिनों हम गीता नहीं पढ़ते। क्या हो रहा है? ये कौन सा अध्यात्म है? तो वही है, लोगन राम खिलौना जाना। लोगन राम खिलौना जाना। क्या हुआ? क्यों नहीं थे सत्र में? नहीं, वो जरा सा हम काजू बर्फी देने गए थे। किसको? वो रामपुर वाली फूफी को। अरे भाई, दिवाली मनानी है तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि तुम और फूफी दोनों बैठ करके थोड़ा राम का नाम लो। इससे अच्छा दिवाली बनाने का क्या तरीका होगा? ये कठोपनिषद है, आओ बैठो पढ़ो। कहते हैं नहीं, ये त्योहारों का सीजन चल रहा है ना, इन दिनों इतना सीरियस काम हम नहीं करते। त्योहारों के दिनों में हम राम का नाम नहीं करते। ये उपनिषद कोई धार्मिक दिनों में पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं। अच्छा, तो धर्म के दिनों में उपनिषद नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? बोले धर्म के दिनों में व्हाट्सएप पे रंगीले फॉरवर्ड आते हैं, वो पढ़े जाते हैं।
धर्म के दिनों में गीता नहीं सुननी है तो क्या सुनना है? धर्म के दिनों में गीता नहीं, गॉसिप सुनी जाती है। अब क्या करें? एक ये अध्यात्म है। क्या हुआ गुप्ता जी, गायब कैसे हैं आजकल? वो अब जरा फेस्टिवल सीजन के बाद ज्वाइन करेंगे। ये ऑफिस ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहे हैं हम गीता श्रृंखला की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं फेस्टिवल सीजन के बाद अब गीता ज्वाइन करेंगे। तो तुम फेस्टिवल किस चीज का मना रहे हो फिर? कृष्ण को छोड़ने का उत्सव मना रहे हो? दिवाली के आसपास मैंने इनको कहा सब लोगों से अब ज्यादा बात करो थोड़ी। तो ये आकर के कहते हैं बात कैसे करें? त्योहारों के मौसम में हमारा फोन नहीं उठाते। कहते हैं कि ये लोग पूरा मजा खराब कर देंगे, राम का नाम ले लेंगे। त्योहार और राम का नाम, त्योहार इसलिए थोड़ी होते हैं कि त्योहार पे राम और कृष्ण का नाम लिया जाए और गीता और उपनिषद का नाम लिया जाए। उन्हें फोन ही नहीं उठाते। 80 कॉल कर लो तो 5 जने फोन उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक उत्सव चल रहा है, तो उसमें फिर गीता और उपनिषद और अष्टावक्र और बुद्ध और कबीर, इनका नाम कहां से आ जाएगा? इनका नाम धर्म के दिनों में नहीं लिया जाता। धर्म के दिनों में किसका नाम लिया जाता है? ज्वेलरी और मिठाई और रिश्तेदार, डिस्काउंट्स, कपड़े, पटाखे। धर्म के दिनों में इनका नाम लिया जाता है। तो एक अध्यात्म ये है, लोगन राम खिलौना जाना। दिवाली पे बुलाया, आइए मिलिए, नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि दिवाली है ना। मैंने कहा हम तो इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि दिवाली है ना। अब दिवाली और दिवाली के अर्थ बहुत अलग हैं हमारी और आपकी भाषा में। हमारे अनुसार दिवाली माने राम और आपके अनुसार दिवाली माने भोग। तो आप और कभी भी आ जाओ, दिवाली पे नहीं आ सकते। ये आ गए कबाब में हड्डी, दिवाली के दिन भी नहीं छोड़ रहे, कभी तो मौज करने दो। अध्यात्म माने क्या होता है? सड़ी गली जिंदगी का केंद्र बचाते हुए उस पर मनोरंजन का वर्क चढ़ा देना। जैसे दिवाली पे जो अनबिकी मिठाइयाँ होती हैं उन पे हलवाई क्या चढ़ा देते हैं? चांदी का वर्क, और बिक जाती हैं। अब नहीं पता चलेगा अंदर क्या है। ऊपर ऊपर से वो चांदी और सोने जैसी दिखती हैं और लोग ले भी जाते, कहते हैं कौन सी खानी है? ये बगल वाले मनहूस को डब्बा देना, दो। बोल रहे अरे बगल वाला उसको कुछ हो गया तो अरे उसे भी कौन सी खानी है? एक तो ये कि सड़ी हुई जिंदगी, उस पे सोने चांदी का छिलका चढ़ा दिया और उसको हमने बोल दिया कि ये अध्यात्म है हमारा। और एक होता है कि मैं बिक गया राम के हाथ, जिंदगी का केंद्र ही बदल गया। मैं इंसान दूसरा हो गया। पहले वाले सरोकारी नहीं बचे, पहले वाले स्वार्थी नहीं बचे। जो बहुत भाता था अब खोखला दिखता है। जो पीछे, जो भीतर जहर उबलता रहता था,
ठंडा पड़ने लगा है। बदला, द्वेष, नफरत, उतनी ऊर्जा ही नहीं उठती कि जाके किसी को पीछे से मारो, दुखी करो, बदला लो, जो भी करो। ठीक है, जो हुआ तब आगे बढ़ने का मन करता है। मन पे बोझ उठाए रहना अब अच्छा नहीं लगता। ये इंसान दूसरा हो गया। कोई डरा रहा है, कोई लालच दिखा रहा है, इस नाते नकली हो जाऊं मन नहीं करता। कह रहे ठीक है, तुम अब हमारा कुछ नुकसान कर नहीं चाहते हो, तो जो तुम्हें लगता है वो कर लो, पर हमको तो अब थोड़ा सीधा सरल ही रहने दो। ये होता है बिक जाना। दुकान मैंने सजाई और खुद को बेच आया। ग्राहक बुलाए थे माल दिखाने को, और अपने ही बिल काट दिया। तो कपड़ों की दुकान में मैनेक्विन खड़े रहते हैं ना, मैं ही सज के खड़ा हो गया। वो आया, बोला ये वाला पसंद है, कपड़ा दिखा के। मैं बोला ठीक, ले चलो। मैं ही बिक गया। पर तभी बिक गया जब खरीदार राम हो। ऐसे नहीं कि औने पौने किसी की भी डिक्की में पैक होके लेट गए। ये तो सिर्फ जगा हुआ नहीं है, मुस्कुरा रहा है। क्यूटी आज लगता है कुछ आग लगी है, कुछ जान दिखी। अरे मैं धक्का मार मार के हार गया। खर्राटे नहीं गूंज रहे, ये बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? तो ये मैं जो कुछ भी आपको दे रहा हूं, इसका क्या करोगे ये आप जानो। मैं अधिक से अधिक आपको दे सकता हूं। बहुत बार बोला है मैंने कि मेरी बहुत सीमित सामर्थ्य है और बड़ी बेबसी है। मैं चाहता हूं कि मैं और आगे का कुछ कर जाऊं, पर ये नियम है जीवन का कि हर एक को अपना अपना ही देखना पड़ता है। मैं कितना भी चाह लूं, करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मैं दे सकता हूं, आपके लिए मैं जी नहीं सकता। जो मैंने दिया है उसको जीना तो आपको ही पड़ेगा। उसको आप कैसे जीते हो ये आपके ऊपर है। चाहो तो उसके कुत्ते बन जाओ, चाहो तो उसको खिलौना बना लो, या आप जानो। कुत्ता ही बनना स्वीकार्य है आचार्य। तो बोलिए भौं भौं। हाँ हाँ। आज का कोड यही है, ठीक है? जी। हाँ, भौं भौं, पर नकली नहीं चलेगा। जी। जब सचमुच बनने को तैयार हो मोतिया, तब बोलिएगा भौं भौं। जी। चलिए। प्रणाम आचार्य जी। दुकान व माल का रिश्ता आज अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ में आया है। हमारे परिवार में 2 रियल ब्रदर है और उनकी कहानी यही चल रही है, दुकान और माल की। मतलब दोनों एक दूसरे को बेचने में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को छीनने में लगे हुए हैं और ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अपने सामानों से। और समझाने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अब कहानी
सबकी अपनी है, अपने खुद की जीवन की भी है, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे क्या करें। मेरे पास तो एक ही तरीका है और मैं उसकी दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। मैं उससे अलग क्या बता पाऊँगा? जो कुछ था सब सजा दिया है, आओ ले जाओ, कुछ छुपा के थोड़ी रखा है। मैं अलग से क्या बताऊँ? यही है, उनको इस कोर्स में ले आइए। मेरे पास तो बस राम बाण के नाम पे राम नाम ही है, यही मेरी रामबाण औषधि है। यहाँ ले आइए, हो जाएगा। मेरे पास और कोई अगर किसी मर्ज़ की दवा होती तो मैं ये क्यों कर रहा होता? इसके अलावा कोई दवाई होती ही नहीं है। आज का सत्र उन भाइयों ने सुना होता तो उन्हें कुछ हो जाता लाभ। सुना दीजिएगा। ये मैं सबसे कह रहा हूँ, कोई भी आपको प्रिय हो, किसी का आप किसी नाते करुणा प्रेम के नाते भला चाहते हो, तो आप किसी के साथ जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं वो यही है कि उनको यहाँ ले आइए। जो अधिकतम और उच्चतम हो सकता है उसकी दुकान मैं सजा करके बैठा हुआ हूँ। और अब इसके बाद फिर कह रहा हूँ, मैंने कुछ बचा छुपा के नहीं रखा है। ये नहीं हो पाएगा कि मैं इसके आगे की भी कोई बात बताऊंगा। यही है अधिकतम उच्चतम, यही है। कोई आपकी ज़िंदगी में हो और आप तक इसकी अब खबर पहुंच गई है, खबर ही नहीं पहुंच गई है, आप तो प्रतिभागी हो गए हैं और आप उसको इसमें नहीं ला रहे हैं, तो आपका उसका प्रेम का रिश्ता तो नहीं होगा। प्रेम होता तो प्रेम की पहली शर्त तो यही होती कि आप उनको यहाँ लेकर के आते। उन मामलों की बात नहीं कर रहा जहाँ आप अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं और कोई आना नहीं चाहता, चलो वहाँ ठीक, दूसरी बात है। पर बहुत मामलों में तो ये है कि इसको एक राज की तरह गुप्त रखा जा रहा है, पता ही नहीं लगने दिया जा रहा। लोग आते हैं वो रिफ्लेक्शंस में तो उनका बहुत ब्लर भी करो तो भी बैकग्राउंड पता चल जाता है। ये कहाँ हो, कहें तहखाने में। वो तहखाने में वाईफाई लगवा करके सिग्नल ही नहीं आता, वो तो अलग से लगवाया है ताकि एकदम गुप्त तरीके से सत्र देख सकें। जैसे शोले, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। घर में गीता आ चुकी है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे क्या कर रहे हो? जिस तन लगे या इश्क कमाल, वो तो नाचता है, जो पाता है वो गाता है। नाचे बेसुत्ते बेताल, दुनिया भर में और गाने की जगह है, उसको छुपा रहे हो। जाओ बताओ, सबको लेकर आओ, दुकान खुल गई। दक्षिण में जाओ ना तो वो बड़ा एक, क्या बोलूं, क्यूट काम करते हैं। वहाँ छोटी छोटी दुकानें होती हैं खाने पीने की, यही। और जब वहाँ पे वो बना देते हैं तो वो बाहर जा कर के ऐसे एक बोर्ड टिका देते हैं, उस पर लिखते हैं मील्स आर रेडी। ये हम इधर उत्तर में नहीं करते। वहाँ जब वो बना देते हैं तो बाहर अपनी दुकान से बाहर ले जा कर के ऐसे, क्या बोलेंगे उसको, ऐसे एक
ऐसे त्रिकोणीय स्टैंड ही समझिए, ऐसे लगा देते हैं, उस पर लिख देते हैं मील्स आर रेडी। तो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है मील्स आर रेडी, और मैं क्या करूं? राघव बोला मील्स से काम नहीं चलेगा, उसमें कैश्यू डालो। हमने वो भी डाल दिया, आपको पता। और नहीं है, कुछ विधि नहीं है, होती तो छुपा के क्यों रखता। जाइए ले आइए। ऐसा ऐसा होता है जब आप किसी और की बात करते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास आए और पेशेंट की कथा सुनाएं। डॉक्टर ऐसे सुनेगा आपको 2 मिनट, फिर क्या बोलेगा? बट वेयर इज द पेशेंट? यही सवाल मेरा है, बट वेयर इज द पेशेंट? ब्रिंग देम हियर। प्रणाम आचार्य जी। आपने कहा कि राम का कुत्ता बनना है, तो पहली चीज़ तो यही कि कैसे? राम बोले भौं तो बोलो भौं, क्या कैसे? ऐसा तो नहीं है कि जानते नहीं हो कि आदेशों का पालन कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जानते नहीं कि संसार की आज्ञा कब आई। अगर संसार की आज्ञा पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो संसार से हटकर जो आज्ञा आती है उसको भी करते होगे। जब छाना जाता है तो छानने में कभी भी एक चीज़ नहीं निकलती, हमेशा 2 चीज़ें निकलती हैं ना। अगर पहचान पाते हो कि कौन सी आवाज़ संसार की है और तत्काल उसके कुत्ते बन जाते हो, तो ये भी तो पहचान रहे हो ना, इसका मतलब कि कौन सी आवाज़ संसार की नहीं है, हाँ उसके कुत्ते बन जाओ। कुत्ता बनने का तो पूरा प्रशिक्षण है हमारा, कि नहीं है? कुत्ते तो हैं ही। सवाल ये नहीं है कुत्ता कैसे बने, सवाल ये है हाँ कि किसका बने। वो डोर, वो चेन किसके हाथ में है, ये सवाल है। कुत्ते तो सब घूम ही रहे हैं, सब कुत्ते। कौन खींच रहा है इस कुत्ते को, सवाल ये है। कभी समझाया था मैंने कहा था कि आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आज़ादी का मतलब होता है सही गुलामी। कभी और ऐसे समझाया था कि आज़ादी का रास्ता एक ही है, सही गुलामी। जिन्हें आज़ाद होना हो वो सही गुलामी चुन लें, और जो जितना सही गुलाम बनेगा, पक्का गुलाम, वो उतनी पक्की आज़ादी पाता है। तो कभी भी चुनाव आज़ादी और गुलामी के बीच में नहीं होता। चुनाव हमेशा सही गुलामी और गलत गुलामी के बीच में होता है। कुत्ते तो हम हैं ही, गुलामी तो हम करते ही हैं, पर हम गलत गुलामी करते हैं। सही गुलामी करना सीखो ना। और अगर तुम गलत गुलामी कर सकते हो तो तुम सही गुलामी भी कर सकते हो। जब तुम गलत आवाज को पहचान लेते हो आज्ञा पालन के लिए, तो इसी से पता चल रहा है कि सही आवाज भी पहचानते हो, लेकिन सही आवाज पहचानते हो अवज्ञा के लिए। सही आवाज पहचानते हो ताकि पहचान के उसका तिरस्कार कर सको, उपेक्षा कर सको, अवज्ञा कर सको। और गलत आवाज पहचानते हो ताकि तत्काल हुक्म बजा सको, जी हुक्म जी जनाब। तो पहचानना तो जानते ही हो, पहचानना तो जानते ही हो ना, इधर कौन है उधर कौन है, खूब भली भांति। अब प्रश्न फिर पहचान का नहीं, चुनाव का आता है। जिधर अभी तक दुम हिलाते थे उधर दांत दिखाना शुरू करो। कुत्ते के पास अगर पीछे दुम होती है तो आगे
दांत भी तो होते हैं, और दांत नहीं भी दिखाना तो कम से कम उपेक्षा करना शुरू करो। और जिधर अभी तक पिछवाड़ा दिखा रखा था कि वो बुला रहे हैं आजा आजा मुतिया, और सुन ही नहीं रहे उनकी, वहां जाकर के अब उनके चरण चाटना शुरू करो कि तुमने बोला, हमने माना। और दोनों आपके भीतर ही हैं, सब अच्छे से पता होता है कब क्या सोचना है क्या नहीं, कब क्या करना है क्या नहीं। बस ये चुनाव करते हो कि सही की उपेक्षा करनी है और गलत को आदर देना है। ये अपना चुनाव पलट दो। जिधर दुम हिला रहे थे उधर अब दांत दिखाना शुरू करो, बिल्कुल पलट दो। जानते बखूबी हो क्या नहीं करना, ये अच्छे से पता होता है, चुनाव होता है कि करना है। जो आ रहे हैं तुम्हारा मालिक बनने के लिए, उनकी ओर पीठ करो, उपेक्षा। और तब भी वो पीछे से हाथ बढ़ा करके गर्दन पकड़े तुम्हारी, तो गुर्राना सीखो। गुर्राओगे तो लठ पड़ेगा, कुत्ते तो पिटते हैं, तो पिटना सीखो। और कुछ भी हो जाए, पीट लिया ठीक है, तो भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उधर जा रहे हैं, बोल रहे रोटी हम देते हैं, बोले उधर भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता वहां राम के यहां जा रहे हो हमने पीटा, वो पुचकारेंगे ना, पुचकारे, राम पीटेगा तो प्रसाद है। और तुम अगर हमें दूध रोटी भी खिलाओगे तो जहर है। मैं प्रतीकों में बात कर रहा हूं, कुछ समझ रहे हो ना। राम कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं बोलूं कि राम पीटेगा तो राम कोई इंसान है, बोलूं राम के चरण, तो कहीं कल्पना कर रहे हो कि चरण। मैं सिद्धांतों को व्यक्ति रूप में अभिव्यक्त कर रहा हूं। कोई यहां बैठा है जिसको पता ना होता हो बेईमानी करते वक्त? सबको पता होता है। तो फिर जिज्ञासा क्या है? तुम्हारी बेईमानी तुम्हारा चुनाव है, तुम ही तो अपना चुनाव बदलोगे ना। मैं उसमें तुम्हें कौन सी बूटी दे दूं कि अपने आप चुनाव बदल जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित है। मैं आचार्य जी से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने विपश्यना किया है, लेकिन जो मेरे जो डाउट्स थे जितने आचार्य जी के साथ क्लियर हुए हैं इतने कहीं नहीं हुए। जैसे अंधविश्वास सबसे ज़्यादा मेरा भी पहले से भी मतलब बहुत सारे डाउट्स रहते थे कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती है, तो ये इधर उधर रहना होता था। ये सब चीज़ों जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई मेरे को जीवन में, और इससे मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग भी बहुत मतलब मेरे हमेशा ड्यूअल में रहता था, इस जगह जाऊँ या इस जगह जाऊँ। पर धीरे धीरे जैसे मैं उनसे जुड़ा रहा भगवद गीता सेशन में, सबसे पहले भगवद गीता में ही जुड़ा था, फिर धीरे धीरे फिर मैं संत सरिता में भी जुड़ा, तो बहुत आंतरिक रूप से बहुत बदलाव आया जीवन में। अभी भी हैं थोड़े से बहुत सारे डाउट्स, अभी भी हर प्रतिदिन उठते हैं, और जैसे जैसे आचार्य जी के साथ रहते हैं, जानते हैं उन्हें, देखते हैं, और तो वो उतरते जाते हैं दिमाग से धीरे धीरे। उनका एक कंटेंटमेंट मिल जाता है, उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। धन्यवाद।